तो साहित्य की दुनिया के इस ताज़ा विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने लिटरली एक नया इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। चलिए दुनिया भर के बेहतरीन अनुवादित साहित्य की पहचान कराने वाले इस ऐतिहासिक पल को जरा करीब से समझते हैं। ठीक है, तो सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर 2026 का ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इतना ऐतिहासिक क्यों है? देखिए, साहित्य जगत में हर साल ढेरों पुरस्कार दिए जाते हैं, राइट? लेकिन इस बार भाषा और अनुवाद की दुनिया में एक ऐसी बड़ी दीवार को पार किया गया है जिसका जवाब यकीनन हैरान करने वाला है। आज हम जिन मुख्य बातों पर नजर डालेंगे वो है, पहला, 2026 के विजेता। दूसरा, उनकी किताब ताइवान ट्रैवेलॉग के बारे में। तीसरा, आखिर ये पुरस्कार है क्या? चौथा, 2025 के विजेता पर एक छोटी सी नज़र। और अंत में बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर के बीच का असल अंतर। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, 2026 के विजेता और उस ऐतिहासिक क्षण की। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इतिहास में पहली बार, जी हाँ, बिल्कुल पहली बार किसी मंदारिन चीनी उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का ये शानदार ताज पहना है। जरा सोचिए, मंदारिन दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर के इतने बड़े मंच पर इसे ये सर्वोच्च सम्मान पाने में 2026 तक का लंबा समय लग गया। मतलब अनुवादित साहित्य की दुनिया में ये सच में एक नए युग की शुरुआत है। और इस जबरदस्त जीत के पीछे के असली चेहरे कौन हैं? किताब का नाम है ताइवान ट्रैवेलॉग, जिसे लिखा है ताइवान की बेहतरीन लेखिका यांग शुआंग जी ने, और इसका अंग्रेजी में इतना शानदार अनुवाद किया है लिन किंग ने। इस पूरी बात का खुलासा 19 मई 2026 को लंदन के एकदम मशहूर टेट मॉडर्न में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और इस कमाल की किताब यानी ताइवान ट्रैवेलॉग के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, ताइवान ट्रैवेलॉग कोई आम सी कहानी नहीं है। इसके जो मुख्य विषय है ना, वो उपनिवेशवाद और सत्ता के असंतुलन यानी पावर इम्बैलेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसे लिखने का तरीका। इसे एक बहुत ही प्रयोगात्मक शैली में यानी एकदम एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में लिखा गया है, जो कहानी कहने के उन पुराने और पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल हटकर है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस किताब के जो पब्लिशर हैं एंड अदर स्टोरीज, उन्होंने ठीक पिछले साल भी बुकर प्राइज जीतने वाली किताब को पब्लिश किया था। पब्लिशिंग की इस मुश्किल दुनिया में लगातार 2 साल इतनी बड़ी सफलता हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि उन्हें बेहतरीन कहानियां पहचानने की कितनी गजब की परख है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है क्या चीज़। तो जिसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहा जाता था, उसे बुकर प्राइज फाउंडेशन हर साल देता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये सिर्फ अनुवादित फिक्शन को मिलता है, मतलब उन उपन्यासों या कहानियों को जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। और हाँ, एक और पक्की शर्त ये है कि उस किताब का ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसका मेन मकसद क्या है? दुनिया भर के शानदार साहित्य और उन पर्दे के पीछे काम करने वाले अनुवादकों को वो पहचान दिलाना जिसके वो असल में हकदार हैं। अब सम्मान तो अपनी जगह है, लेकिन इस पुरस्कार के साथ 50,000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की एक बहुत बड़ी रकम भी मिलती है। और यकीन मानिए, इतनी बड़ी रकम किसी भी करियर को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन रुको, ये पैसा बंटता कैसे है? तो सबसे अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की नज़र में एक अनुवादक और एक लेखक बिल्कुल बराबर होते हैं। ये 50,000 पाउंड की रकम ठीक आधी आधी बांटी जाती है। मतलब 25,000 पाउंड लेखिका यांग शुआंग जी को और 25,000 पाउंड अनुवादक लिन किंग को। है ना कमाल की बात? ये सीधे तौर पर साबित करता है कि अनुवादक सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता, वो असल में एक सह निर्माता यानी को क्रिएटर होता है। आप जरा 2025 के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि पिछले साल ये बाजी किसने मारी थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि 2025 भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। पिछले साल ये ताज बानू मुश्ताक की लिखी और दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित किताब द हार्ट लैम्प ने पहना था। और पता है क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब किसी कन्नड़ भाषा की किताब ने ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीता था। इस किताब में पितृसत्ता वाले समाज में महिलाओं के संघर्ष की बहुत ही गहरी और मार्मिक कहानी बयां की गई थी।
आगे बढ़ते हुए अब उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को होता है। बुकर पुरस्कार बनाम अंतर्राष्ट्रीय बुकर, आखिर दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर एकदम सीधा और सिंपल है। अगर कोई किताब मूल रूप से यानी ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखी गई है तो वो बुकर प्राइज की रेस में शामिल होती है। लेकिन अगर कोई किताब किसी और भाषा में लिखी गई है और फिर बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की कैटेगरी में आती है। हालांकि एक चीज दोनों में बिल्कुल कॉमन है, दोनों ही तरह की किताबों का ब्रिटेन या आयरलैंड में पब्लिश होना एकदम अनिवार्य है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में जरा एक छोटे से सवाल से अपना ज्ञान टेस्ट करते हैं। सवाल ये है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार खास तौर पर किस तरह की किताब को दिया जाता है? क्या ये विज्ञान की किताबों को मिलता है, आत्मकथा को, अनुवादित फिक्शन को, या फिर धार्मिक किताबों को? अब तक इसका सही जवाब एकदम साफ हो चुका होगा। लेकिन जाते जाते बस एक बात सोचिएगा, जब एक मंदारिन या कन्नड़ उपन्यास इस तरह वैश्विक मंच पर छा सकता है तो दुनिया के किस अनजान कोने की कौन सी अनकही कहानी अगली बार इस साहित्य जगत में तहलका मचाएगी? है ना सोचने वाली बात। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।